सेहतमंद भारत जन औषधि से, सेहतमंद भारत जन औषधि से, सारी दवाइयाँ सबकी पहुँच में, कम दाम अच्छी गुणवत्ता हर दवा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 50% से 90% कम दामों पर सभी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। सभी प्रकार की जेनेरिक दवाइयों के लिए संपर्क करें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, नावेल्टी हाउस रोड, बालाघाट। बीटीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेनेरिक औषधि दिवस जो मनाया जाता है 7 तारीख को, 7 तारीख यानी 7 मार्च को, और 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक ये पूरा सप्ताह मनाया जाता है जन औषधि सप्ताह के रूप में। विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच तक। दवा जो दुआ का काम भी करती है और जो दुआ के बराबर अहमियत भी रखती है। क्या है ये जेनेरिक दवाई और इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री जी की ये जो परियोजना है जन औषधि परियोजना, इसका क्या उद्देश्य है? आम आदमी पर ये क्या असर डालेगी? ये सब जानने के लिए आज हम कर रहे हैं परिचर्चा और हमारे स्टूडियो में आमंत्रित अतिथि हैं। मैं सर का परिचय दूंगी। पत्रकार महोदय हैं कैलाश साहू जी, उसके बाद हमारे साथ हैं श्री विजय केलकर जी, अधिवक्ता हैं, और डॉक्टर साहब अविनाश शुक्ला जी हमारे साथ, और फार्मासिस्ट सुभाष रंगलानी जी हमारे साथ हैं। तो आइए परिचर्चा का शुभारंभ हम करते हैं। और सबसे पहले कैलाश साहू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है, इसका क्या उद्देश्य है? इस परियोजना के बारे में कुछ बताइए। देखिए मैडम, भारतीय जन औषधि जो एक कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में उन्होंने इसकी नींव रखी थी और तब से ये लगातार चल रहा है। और इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि आम जनता, क्योंकि हमारा देश जो है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोग निवास करते हैं और गरीब तबके के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, तो उन तक दवाइयाँ जो है सस्ते दर पे उन तक पहुँच सके, ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। और लोगों में धारणा थी पहले भी और अभी भी काफी धारणा प्रबल है कि जेनेरिक दवाई एक्चुअल में नकली दवाई होती है। तो लोगों को बताया भी इसी तरह से जाता है कि जेनेरिक दवाई जो है इसका असर कम होता है लोगों में। और विशेष रूप से डॉक्टर साहब माफ करेंगे मुझे, विशेष रूप से डॉक्टर जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, जिनके निजी नर्सिंग होम है, वे भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में जो उनके यहाँ दवाई दुकानें रहती हैं वही दवाई वो लोग देते हैं, जेनेरिक दवाइयों को बहुत कम देते हैं। तो उसके कारण ये जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये दवाई पहुँचे, सस्ती दर पे पहुँचे, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसमें एक चीज़ और मुझे कहनी थी कि ये जैसे दवाई के विषय में कि प्रत्येक जिले में जनसंख्या के आधार पर या उनके क्षेत्रफल के आधार पर एक जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति उनके द्वारा दी गई है। एक जन औषधि केंद्र खोला गया है। मेरा इसमें मानना यह है कि अगर इनकी कुछ संख्या 1 से 2 या 3 क्षेत्र को देखते हुए बढ़ाई नहीं, वो अपने जैसे सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये अभी पूरे जैसे 734 जिले हैं टोटल मिला के, तो उनमें लगभग संख्या बढ़ाई जा रही है और 7400 से अधिक ये जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं। और जैसे बड़े शहरों में 10-10, 15-15 यूनिट है, अच्छी बात है ना। ये अभी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और उसका फायदा फिर निश्चित रूप से लोगों तक पहुंचेगा जी। और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं और आपने एक बहुत ही गहरी बात कही कैलाश जी की जो डॉक्टर्स हैं वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ब्रांडेड कंपनीज हैं, उन्हीं की दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी कि ये जो जेनेरिक दवाई है, जिसे आमतौर पर नकली दवाई कहकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है या इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, ये कितना गलत है और वास्तव में जेनेरिक दवाइयां कितना असर रखती हैं? सबसे पहले मैं कहूँगा कि विभिन्न प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री काल में औषधियों की जो रेट है वो कम किए गए पिछले 20 साल में, और मैं वर्तमान प्रधानमंत्री को साधुवाद दूंगा कि उनने
बहुत जम के ये योजना चलाई जन औषधि केंद्र की, और इसको जन साधारण तक बहुत मेहनत के साथ पहुंचाया, और आज ये योजना सफलतम योजनाओं में से एक है। ये औषधि की यदि ब्रांडेड औषधि एक होती है और एक यानी इथिकल, और एक होती है जेनरिक। तो जेनरिक में जो जन औषधि केंद्र मिलती है जेनरिक औषधियां हैं। जेनरिक औषधि की कीमत इथिकल यानी ब्रांडेड औषधियों से 1/4 या 1/3 रहती है सिर्फ। और ये इस कारण से रहती है कि विभिन्न खर्चे जो रहते हैं, जब औषधि को इजाद किया जाता है तो उसमें जो खर्चे होते हैं वो सब मिला के उसको कीमत तय करते हैं कंपनियां, और उसको कहते हैं ब्रांडेड। उसके एफडीसी वगैरह से परमिशन लेके, और ब्रांडेड में वो अपने रिसर्च का खर्चा भी उसी में मिला देते हैं, और वो अगले 20 साल तक के लिए उनको लाइसेंस मिलता है, और वो 20 साल तक वो कोई भी रेट रख के उससे लेते रहते हैं। और दूसरी कंपनी को भी यदि बनाना रहता है तो उनको लाइसेंस पे प्रोड्यूस करना पड़ता है, और लाइसेंस फीस वो ओरिजिनल कंपनी को देनी पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे उसमें समझिए कम से कम 50% से ऊपर ही हो जाता है, जो कि जोड़ते हैं, जो कि रंगलन जी बताएंगे। और जैसे कि आपने बोला कि ये एक्चुअल होती है कि ये नकली होती है, ये नकली बिल्कुल नहीं होती, ये 100% असली औषधि है। किंतु क्या है कि जन औषधि केंद्र की भी औषधियों को यदि अपन इथिकल नेम से करेंगे, कि उनके जो केमिकल नेम है उससे करेंगे तो बड़े लंबे लंबे नाम आते हैं जो कि याद नहीं रखे जा सकते और लिखने में भी मुश्किल है, इसीलिए उनको एक छोटा नाम दिया जाता है। पर ये जो जेनरिक औषधियां हैं, ये जब 20 साल हो जाते हैं औषधि की इजाद को, उसके बाद उसको जेनरिक प्रोडक्शन की परमिशन मिलती है। जेनरिक में भी 2 तरीके से प्रोडक्शन होते हैं, एक ब्रांडेड जेनरिक होता है और एक जेनरिक होता है सिर्फ। ब्रांडेड जेनरिक वो जो कि बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो हैं औषधि निर्माता, ये उसको बनाती हैं, और उसकी कीमत भी सिर्फ जो जेनरिक औषधि जो जन औषधि केंद्र मिल रही है उससे थोड़ी ऊपर ही रहती है, क्योंकि उसमें भी उनके एडवर्टाइजमेंट के खर्चे तो नहीं रहते, पर वो अपने एमआरएस वगैरह रखते हैं और उनके भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस उसमें जुड़ते हैं, और कुछ और चार्जेस जुड़ते हैं जो कि यहाँ पे मैं बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि उसके लिए हम कोई प्रूफ नहीं दे सकेंगे। तो वो जेनरिक रहती हैं, पर जन औषधि केंद्र की जेनरिक से भी वो थोड़ी महंगी रहती हैं। जन औषधि केंद्र की जो जेनरिक औषधियां हैं, इसमें कोई वो खर्चे नहीं है, तो ये सीधे सीधे 1/3 या 1/4 कीमत में मिल जाती हैं, और ये असली है, नकली बिल्कुल नहीं है। वही है, सिर्फ इनकी जेनरिक औषधि में एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि औषधि है, और एक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि उसमें कलर मिलाते हैं, एडिसिव्स मिलाते हैं, उसके साइज शेप उसको मीठा करने के लिए वो चीजों में बदलाव ला देते हैं, तो उसमें जो चीपनेस यानी कम खर्चा हो जाता है, बहुत कम खर्चा हो जाता है उन चीजों का, तो वो कम खर्चा और एक्टिव इंग्रेडिएंट पर वैसे ही लाइसेंसिंग फीस खत्म हो चुकी है, वो मिला के एकदम कम हो जाता है। तो लोगों को ये लगता है कि इतनी कम कीमत की औषधि हमको कैसे मिल रही है, तो एक भ्रांति है कि ये नकली है। और जैसे कि कैलाश भाई ने बोला कि कुछ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर वही औषधि लिखते हैं जो उनके हॉस्पिटल के अंदर दुकानों में ही मिलती है, तो ये तो एक तरीके से गलत है, ये प्रैक्टिस गलत है। औषधि यदि उनको ऐसी औषधि लिखना है, बल्कि उनको ये होना चाहिए और गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बंदिश लगानी चाहिए कि वो वहां पे भी जन औषधियां रखें, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बहुत मजबूरी में जाता है इंसान, और गरीब आदमी भी वहां जाता है जो कि अपने जमीन जायदाद घर बेच के वहां जाता है, तो उसको कम से कम औषधि तो सस्ती मिले। और ये एक्चुअल औषधि, इसका 100% असर होता है, हम लोगों ने देखा है, ये उतनी ही असरदार है जितनी की ब्रांडेड इथिकल औषधियां हैं। तो डॉक्टर साहब के अनुसार ये जो दवाइयां हैं वो बहुत असरकारक हैं, और ये भी उतना ही असर करती हैं जितना कोई दूसरी ब्रांडेड दवा करती है। फार्मासिस्ट रंगलानी जी हमारे साथ हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर जो जेनेरिक दवाइयां हैं और जो एथिकल दवाइयां हैं, इनमें क्या बड़ा अंतर है? मतलब ये इतना रेट जैसे 3 गुना ज्यादा जो दाम है, ये कैसे बढ़ जाते हैं, ये बताइए। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि जैसे कोई भी कंपनी अपने नाम से ब्रांडेड दवाई बनाती है तो उसके पहले उसको रिसर्च करनी पड़ती है, उसके ऊपर उसको खर्चा करना पड़ता है, लंबा रिसर्च होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है, तो फिर उसके बाद फिर इस पे पूरा खर्चा निकालने के लिए उनको लगभग 20 साल दिए जाते हैं कि आप अपने नाम से ये दवाई निर्माण कीजिए और ये आपका पेटेंट रहेगा इस नाम से। पर्टिकुलर जैसे पैरासीटामोल है क्रोसिन, तो क्रोसिन नाम से
मार्केट में और कोई दवाई नहीं बेचेगा, ये आपका रजिस्टर्ड मार्का हो गया। तो 20 साल तक के आप पैरासिटामोल टैबलेट क्रोसिन नाम से या जो भी आप कंपनी है मान लो वो बेटासिन है तो पैरी जैसी के, तो ये इस टाइप से बना सकते हैं। तो वो खर्चा उस 20 साल में वो निकाल लेते, फिर वही दवा वो जेनरिक के रूप में भी मार्केट में दे सकते हैं। तो एक तो ये हो जाता है उनके, क्योंकि जेनरिक में आ जाने के बाद वो खर्चे पूरे खत्म हो जाते हैं उनके, और उसका पूरा प्रॉफिट ले चुकी रहती है कंपनी। तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो बहुत कॉस्टली नहीं रहता है, और उसको फिर कम मतलब मात्रा में ऐसा ज्यादा मात्रा में ऐसा कुछ नहीं है, बरोबर 100% क्वालिटी वही रहती है। और ये पूरा भी GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के तहत ही बनाई जाती है। इसमें कहीं पे भी कोई भी कोताही नहीं होती है, और इसकी पूरी जांच होती है लेबोरेटरी से, हर देश की जांच होती है, कोई भी दवा निकलती है वहां से। तो और इसमें बात कर रहे हैं अपन कम प्राइस में क्यों मिलती है, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं मार्केटिंग में। जैसे आप किसी चीज को दवाई को बेचने जाते हैं तो मार्केटिंग एक टीम लगती है पूरी। पहले जोनल मैनेजर रखेगा, उसके अंडर में फिर 10-15 एरिया मैनेजर रहेंगे, फिर उसके अंडर में फिर आपके फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, हर क्षेत्र के अलग अलग 100-200 इस टाइप से। और फिर इन सब की सैलरी यदि देखी जाए तो 5% मिलाते चलते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं तो उनको डॉक्टर्स को देने के लिए सैंपल, कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ रहते हैं, छोटी मोटी चीजें वो देने के लिए रहती है। कुछ गिफ्ट कंपनी बनाती है कि भैया ये पेन स्टैंड है, ये है, इस टाइप से प्रचार प्रसार के लिए ये पूरा पैसा वहाँ। उसके बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर में अपॉइंट करती है कि भैया ये फलानी जगह के इतने डिस्ट्रिक्ट ये कवर करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। उसके हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टैटिस्ट भी होना, 1 या 2 स्टैटिस्ट होना, तो उनका मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर का 10%, स्टैटिस्ट का 20% और सैंपल्स का 10%, और फिर एक्सपायरी ब्रेकेज भी थोड़ा बहुत होता है। ये सब मिला के लगभग 65% से 70% तक का खर्चा गवर्नमेंट सॉरी कोई भी कंपनी करती है अपना कोई भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, वो पूरा खर्चा वहीं से निकलता है। ब्रांडेड इसलिए महंगी पड़ती है, और जेनरिक में ये सब पूरे खर्चे नहीं करने पड़ते हैं, और इसका कोई ऐड भी नहीं होता है। सिर्फ आदमी को जागरूक होने की जरूरत है। आज गूगल में जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो जेनरिक दवाई के नाम से आपको हर ब्रांड दवाई का जेनरिक नाम मिल जाएगा, और उस जेनरिक नाम से आप मार्केट में जाके परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए सुगम ऐप वगैरह भी लॉन्च किया है मोदी जी ने, कि आप उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए, इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ आप सिर्फ टाइप करेंगे उस शहर का नाम, तो वहाँ कितने जेनरिक औषधियाँ कहाँ मतलब स्टोर हैं, केंद्र हैं, वो सब दिख जाएंगे, उनके कांटेक्ट नंबर दिख जाएंगे, इवन वो मैप भी दिखेगा जहाँ आपको पहुंचना है। सिर्फ ये जागरूकता है, अभियान है, इसीलिए जन औषधि दिवस का सप्ताह मनाया जाता है, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो इस बारे में, और वो अब महंगे इलाज से बच के अपने और अपने परिवार का सही ढंग से और कम रेट में इलाज कराएं। तो जो दवाइयाँ एक उदाहरण के जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की रोसुवास्टेटिन आती है, तो रोसुवास्टेटिन कोलेस्ट्रॉल की 200 कुछ रुपए में 10 गोली आती है, लेकिन हमारी जेनरिक दवाइयों में वही रोसुवास्टेटिन सिर्फ 26 रुपए 20 mg जो आती है, सिर्फ 26 रुपए में 10 आ जाती है। मतलब एक स्ट्रिप पे आप लगभग 180 से लेकर 200 रुपए जा सकते हैं। और ये चीज हमेशा लगती है बीपी वालों को, अधिकतर कोलेस्ट्रॉल की दवाई। इसी प्रकार हर चाहे कोलेस्ट्रॉल की दवाई हो, चाहे बीपी की हो, चाहे मधुमेह की हो, मतलब चाहे कैंसर की, इवन कैंसर की एक दवाई जैसे इमाटिनिब है, और इमाटिनिब वो आती 250 रुपए की एक गोली जो ब्लड कैंसर में काम करती है। लेकिन यदि जेनरिक में यदि इमाटिनिब खरीदते हैं तो सिर्फ 35 रुपए की गोली पड़ती है, यानी 215 रुपए एक गोली पे खर्चा कम होता है। तो आप सोच लीजिए कि एक महीने यदि खाना है तो आदमी का 6-7 हजार रुपए तो सिर्फ एक ही दवाई पे बचता है, सिर्फ एक दवाई पे। इस तरह से यदि पूरी इलाज में देखा जाए तो आदमी का खर्च जो 100 रुपए होना चाहिए वो सिर्फ 25 रुपए में काम उसका हो जाता है। तो मतलब लगभग 65% खर्च जो है वो इसके एडवर्टाइजमेंट से लेकर एक जो पूरी चेन बताई फार्मासिस्ट महोदय ने, उस हिसाब से चलता है, और एक आम आदमी की जेब पर 65% का अधिभार लगता है ब्रांडेड दवाई खरीदने पर। वरिष्ठ नागरिक और अधिवक्ता विजय केलकर जी भी हमारे साथ हैं। तो ये बताइए कि जेनेरिक औषधियों की उपलब्धता से आम आदमी को कितनी सहूलियतें होंगी?
प्रधानमंत्री जी ने ये जो जन औषधि केंद्र की दवाइयों की दुकान वगैरह खुली, मैं विगत 20 वर्षों से डायबिटीज और बीपी का मरीज हूँ। मेरी दवाइयाँ कम से कम 500-600 रुपए महीने की होती थी। कुछ परिचित लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ की कि आपको यही सब कुछ फॉर्मूले वाली यही सब दवाइयाँ यहाँ पर सस्ती मिल जाएंगी। तो मैं पता लगाते हुए सुभाष रंगलानी जी जो इनको संचालित करते हैं, हमारे बहुत ही पुराने परिचित और इसके हैं रिश्तों के, तो मैं उनके पास गया। मैंने उनको केवल वो अपनी दवाइयाँ दिखाई। उन्होंने मेरे को सर्च करके बिल्कुल उसी फॉर्मूला की जो गोलियाँ वो इतनी सस्ती थी, तो मैंने ट्रायल बेसिस पे मैंने सोचा मैं एक आध महीने इसको वापर के देखता हूँ और फिर अपना बीपी और शुगर की जांच कराता हूँ। तो मैंने इतना शानदार उसका रिजल्ट देखा कि मेरी शुगर 200 के ऊपर हमेशा ही जाती थी, यानी सामान्य तौर से ही जाती थी 200 के ऊपर, और बीपी भी मेरा जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा ही रहता था। ये दवाइयाँ लेने के बाद में मैंने ये देखा कि मेरी शुगर 106 खाना खाने के बाद की निकली और बीपी एकदम 140 तक के आ गया। तो इससे तो अब मैंने यही दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया। अभी हमारी मिसेस को थोड़ी सी कुछ तकलीफ हो गई थी, किसी डॉक्टर के पास गए थे, गोलियाँ उन्होंने जो लिखी तो 800 रुपए में 70 या 80 गोलियाँ आ रही थी। इनके यहाँ वही फार्मूला वही सब कुछ उसमें, बल्कि कुछ प्लस 1-2 ड्रग मिले हुए, और इतनी सस्ती हूँ कि 300 रुपए में 100 टैबलेट्स आ गए। मैं 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, मैंने कहा यार 2-3 डब्बे ले जाता हूँ मैं, तो यानी उस रेट में मेरे 3 डब्बे आ रहे हैं। जी, तो मतलब आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, तो ये फायदेमंद भी है और असर कर भी है। जी, ना सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि हाँ। एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम नहीं, देखें बहुत तो फायदेमंद है। जी, और कैलाश जी अब आपकी तरफ रुख करते हैं, तो अब चूंकि देखिए इतना बड़ा अंतर है कि 65% ज्यादा आर्थिक बोझ जो आम आदमी पर पड़ रहा है। अब ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं और ये जो सारा मार्केट फैला हुआ है और जिस तरह से विज्ञापन पर आधारित बाजार में हम जी रहे हैं, इन दवाइयों का यदि उचित प्रचार प्रसार हो जाता है तो कितना हड़कंप मचेगा ये फार्मासिस्ट इंडस्ट्रीज में और डॉक्टर्स में जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। जन औषधि केंद्र खुलने के बाद से ही खत्म मचा हुआ है, और जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ जो दवाइयाँ मिल रही है वो एक्चुअल में सही दवाई है, जेनरिक दवाई बिल्कुल वही दवाई होती है जो अन्य मेडिकल दुकानों में मिलती है। आप भी यूज करते हैं दवाइयाँ? मैं भी जो है बीपी की गोली खाता हूँ, तो इसके पहले मैं दूसरी दुकानों से लिया करता था, तो 13 रुपए 14 रुपए ऐसे ही मिल जाती थी। तो बात भाई मेरे बहुत पुराने परिचित है, तो मुझे दिखाया मैंने, मुझे जाके गोली, तो उन्होंने जब अपने यहाँ से गोली दिया वो 3 रुपए करीब की एक गोली आ गई। तो दवाई वही, उसका असर भी वैसे ही है जैसे वो 13 रुपए रहेंगे। और लोगों को ये समझ में आना चाहिए, लोग जैसे जैसे उसको समझ में आएंगे, हालांकि मेरे ख्याल से धीरे धीरे मैं कभी कभी बात चला जाता हूँ, बैठता हूँ तो देखता हूँ रात लोगों को समझ में जैसे जैसे आएगा कि एक्चुअली जेनरिक दवाई जो है वो भी दवाई बहुत अच्छी है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। पर देखिए उसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाभ है जी, ये जो दवाइयाँ बनाती है, और दवाइयों के साथ डॉक्टरों को मैनेज करना, फिर यहाँ से लेके भोपाल और भोपाल से लेके दिल्ली, हाँ, एक लंबी श्रृंखला है। ये लंबी सब हुआ है, तो ये कंपनियां भी उनको सबको लेके चलती है। हाँ, एक बात तो ये भी माननी पड़ेगी, इसमें रोजगार का भी एक बड़ा अहम मुद्दा रहता है। जैसे उसमें इतने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, या फार्मासिस्ट काम करते हैं, या मेडिकल स्टोर वाले, सबकी रोजी रोटी भी वो तो ब्रांडेड कंपनी से भी थोड़ी बहुत चलती है ना। और निश्चित रूप से सारा जुड़ा हुआ तो एक पैरेलल कंडीशन है कि भाई गरीब लोगों को कम से कम रेट में दवाई मिल जाए और बिना दवाई के या बिना इलाज के कोई ऐसे आदमी न जाए। देखिए दवाई वाला जो मामला है, कंपनियां जो है अपना प्रॉफिट, जैसा सुभाष भाई ने बताया कि 65% करीब
उनका खर्चे और डॉक्टर से और एमआर और सारे लोगों को देखे, मतलब 1 रुपए में 65 पैसे केवल भी खर्चे में जा रहा है। जी। जो उनकी कंपनियों का प्रॉफिट है प्लस जो वो खर्चा करती है 35% सेल्स बनता है, इसका मतलब तो 35% में दवाइयाँ आ जाती हैं। अगर ये सारे खर्चे कम हो जाए या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये केंद्र सरकार को सहयोग करें या केंद्र सरकार इनके प्रेशर बनाए, या जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, आप गोंदिया बालाघाट नागपुर में देखें इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है कि आप पूछिए मत, वहाँ भी अगर ये केंद्र सरकार तय कर दे कि आप जेनेरिक दवाइयाँ ही इसके साथ जेनेरिक दवाई भी आपको बेचना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ आने के पहले एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, तो उसमें वो दिखा रहा था कि वो डॉक्टर जो है उनका पास में दवा करना है, वो पास वही जन औषधि केंद्र है, तो वो डॉक्टर वही दवाई लिखता है जो जन औषधि केंद्र में नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ये जब तक सुधरेगा तब तक बात बनेगी। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस विषय में मेरे ख्याल से निश्चित रूप से पहुंचना होंगे। नहीं, वो एक एडवाइजरी जारी होगी। डॉक्टर साहब भी अपनी एक बात बोलना चाह रहे हैं। कैलाश भाई, मैं बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी हो गई है। जितने गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनको एडवाइजरी है कि वो जन औषधि केंद्र की दवाइयां ही लिखें और उनके स्टोर में वही दवाइयां उपलब्ध हों जो जन औषधि केंद्र की। तो एक बहुत बड़ा तबका जन औषधि केंद्र से जुड़ गया है। दूसरा यह है कि जन औषधि केंद्र के प्रेशर में एक दो उदाहरण दूंगा। जैसे टैक्सिम इंजेक्शन है 280 रुपए पर वायल था, वहां से कम होते होते आज 18 रुपए पर वायल पे आ गया है। तो ये जन औषधि केंद्र का ही कमाल है कि ब्रांडेड कंपनी को अपनी प्राइस कम करनी पड़ी। वैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन है जो कि 25-26 रुपए से होके आज जो 1.25 रुपए पे आ गई, ब्रांडेड ये। तो ये जन औषधि केंद्र का ही कमाल है कि ब्रांडेड कंपनियों को भी जल्दी से जल्दी अपनी प्राइसेस कम करनी पड़ रही है कि वो कंपटीशन में रहे। और ये तो कंपटीशन का जमाना है, वो तो रहेंगी, जेनरिक के साथ वो भी रहेंगे, सहअस्तित्व है वो रहेंगे, दोनों रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ अवेलेबल है वो है, जो वहां अवेलेबल है वो है। पर उनको अब अपने हिसाब से बहुत ज्यादा वो रेट नहीं रख सकेंगे क्योंकि उनको ये डर है कि यहाँ पे बहुत कम है तो हमारा ही लॉस हो जाएगा। तो ये हो रहा है। और जेनरिक औषधि केंद्र खोलने से बहुत बड़ा फायदा है, सिर्फ गरीब तबके को ही नहीं। आज मैं जो डॉक्टर बताता हूँ, हमको लोग बोलते हैं आके कि साहब ये जो आप लिख रहे हैं क्या ये जन औषधि केंद्र में मिल जाएगा? हाँ भैया, हमने जो लिखा है ये एथिकल नेम है, आप जाइए इसके इक्विवेलेंट वो दे देगा, वो अपने हिसाब से वो निकाल लेगा कंप्यूटर पे, इसका इक्विवेलेंट दे देगा, आप जाके ले सकते हैं वहां से। हम लोग तो ये बोलते हैं, बाकी डॉक्टर्स का हम गारंटी नहीं लेते, ये तो अपनी अपनी बात है। पर प्राइवेट डॉक्टर्स को भी गवर्नमेंट एडवाइस कर रही है कि आप लोग भी जेनरिक लिखिए, और गवर्नमेंट डॉक्टर्स को तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि उनकी स्टोर में भी वही जेनरिक रहेंगी और उनको लिखना भी वही है, क्योंकि उसका इफेक्ट इथिकल के समान ही है, बराबर है, कुछ भी यानी वो 100% है, 100% ऐसा नहीं है, इट इज ऑल इक्वलेंट। तो ये कहा जा सकता है कि जो एथिकल और ब्रांडेड दवाइयां हैं वो बराबर हैं, न सिर्फ असर के दृष्टिकोण से हम देखें या उनकी उपलब्धता के आधार पर भी हम देखें तो दोनों ही दवाइयां उपलब्ध हैं बाजार में, बशर्ते कि हम जान पाएं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो जेनेरिक स्टोर में उपलब्ध है, और यदि है तो हमें उसे लेना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ एक आम आदमी की जेब के लिए भी अच्छा है बल्कि उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अब इस परिचर्चा का जो समय है वो समाप्ति की ओर है, तो बिल्कुल फाइनल कमेंट्स आप चारों की तरफ से ही मैं जानना चाहूंगी कि जेनेरिक औषधि के लिए आप चलते चलते आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कैलाश जी। मैं चाहता हूँ बालाघाट जिले की जनता से, और जो जहाँ तक ये आवाज मीडिया के माध्यम से जा रही है कि जेनेरिक दवाई का उपयोग आप लोग ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जेनेरिक दवाई जहाँ आपको फायदा पहुंचाएगी, आपके स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाएगी, वहाँ आपकी जेब को हल्का होने से भी बचाएगी। इसलिए इस पर विश्वास करें और जन औषधि केंद्र तक पहुंचे और इस दवाई का उपयोग करें। जी केलकर जी। प्रधानमंत्री जी ने ये जो योजना निकाली है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आम सामान्य जनता इससे बहुत लाभान्वित हो रही है। और मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूँगा कि जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री जी ने खोला है उसी की दवाइयाँ वो वापरें। जी डॉक्टर साहब। जनता से मैं अनुरोध करूंगा
कि जन औषधि केंद्र और उसकी दवाइयों पे विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने से ही आपको फायदा होगा। और आप कोई भी दवाई खरीदने के पहले जन औषधि केंद्र में जाके वहाँ के फार्मासिस्ट से बात करें कि हमारा ये है, इस फार्मूले की आपके पास क्या है रिप्लेसमेंट, और वो आपको मिल जाएगी। आपको आर्थिक रूप से बहुत फायदा होगा। जी रघुराज जी। तो मैं यही कहूंगा कि दवाइयों के अलावा भी इसमें सर्जिकल आइटम भी रहते हैं और उसके अलावा पोषण संबंधित प्रोटीन पाउडर वगैरह इस टाइप सब आ गए हैं आजकल। इसमें जनरल दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं और बीमारी भी तो है ही है सब जगह। और साथ में मैं ये कहूँगा बस एक जागरण की जरूरत है। आप जिससे ही मिले उनसे चर्चा करेंगे, भाई जन औषधि केंद्र में एक बार आप जाइए, कम से कम आपकी कोई समस्या हो तो बताइए, आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए। और एक तो फिर गूगल तो सबका मास्टर है ही, वो बता देगा आपको कि भैया क्रोसिन में क्या मिला हुआ है, तो वो लिखा रहेगा पैरासीटामोल, बस आप पैरासीटामोल ले लीजिए। तो देखिए आज की परिचर्चा से सार यही निकल कर आया है कि जो मूल दवाइयां हैं, जेनेरिक दवाइयां हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड ओरिजिनल दवाइयां हैं, ये आम आदमी की जेब के लिए भी फायदेमंद है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो अगर आप जब भी दवा खरीदने जाएं तो एक बार जेनेरिक स्टोर की तरफ से गुजर कर देखिए, यकीन मानिए आपको भी अच्छा लगेगा। आज हमारे स्टूडियो में हमारे चारों ही अतिथियों का हम धन्यवाद करते हैं। कैलाश साहू जी, विजय केलकर जी, अविनाश शुक्ला जी और सुभाष रंगलानी जी, आप लोगों ने आज की इस परिचर्चा में भाग लिया। आप चारों का बहुत धन्यवाद।